ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। जय श्री राधा कृष्ण। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक माह में पूजा अर्चना और स्नान करने से भगवान नारायण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस कृपा को और बढ़ाना है तो इस कार्तिक मास के फायदे उठाकर आप अधिक से अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आइए चलिए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 17वें में हमने अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का विधान सुना। अब इस अध्याय में भैया दूज का पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही उत्तम क्षेत्र कौन से हैं इस विषय में जानेंगे। शुरू करते हैं। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ सुनाओ महात्म्य कार्तिक राखो, सर पर हाथ बोलो कार्तिक महात्म्य की जय हो, कार्तिकेय के ठाकुर जी की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इसी द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करें। अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान ही होती है, उसके घर भोजन करें। उस दिन बहनें अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवी मार्कंडेय जी, बलि व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, परशुराम जी का विधिवत पूजन करें। फिर भाई को घर बुलाकर पहले उसके तिलक लगाएं, फिर यह कहें, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समुद्र वेद पुराण तप सत्य ब्रह्म विष्णु महेश देवता मुनि तथा धर्म ये सब मेरे भाई की रक्षा करें। जब तक पृथ्वी में सूर्य का तेज है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वा में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके भगवान मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नरकीय जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वो सब पाप मुक्त होकर बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव बनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसीलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात है। इसीलिए विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वो बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेह पूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहनें हो उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक स्वर्ण आभूषण और वस्त्र दें। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए। वो बल को बढ़ाने वाला होता है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट करते हैं उन्हें 1 साल तक कलह और शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला होता है। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, ही नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना संगम है, जिसमें स्नान आदि करके ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप क्षय हो जाते हैं तथा गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर कई कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन से बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, त्रिंगभद, कावेरी, यमुना, बहुधा, क्षेत्रवती, तामपड़ी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। जहाँ देवता निवास करते हैं वो मनुष्य धन्य है। जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है, जो काशी जी का सेवन करते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो भी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 18वां समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।